हेलो, कैसे हैं आप लोग। जेई मेन में, जेई एडवांस में, एनडीए में, एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं और आपको बनाने में काफी समय लग रहा है। ये दिया है तो पूछ रहा है फाइंड द लोकस ऑफ जेड, फाइंड द लोकस ऑफ जेड, फाइंड द लोकस ऑफ जेड, फाइंड द लोकस ऑफ जेड। यदि 2 सेकंड में ऐसे क्वेश्चंस का भी आंसर बोल दीजिएगा तो कितना समय का बचत हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। पहले इसका आंसर लिखते हैं और फिर हम और आप मिलकर सीख लेंगे और आप हमसे भी पहले आंसर लिख लीजिएगा। तो पहले आइए देखिए, तो मॉडुलस है ये z+7। आइए कितना है, z-7 है और +-10 दिया है। इसका लोकस क्या होगा, आपको बनाने में काफी समय लग रहा होगा। इसका लोकस होगा हाइपरबोला। हो गया इसका आंसर, इसका आंसर हो गया। अब ऑप्शन दिया रहेगा पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, सर्कल, तो इसमें से जो हाइपरबोला होगा वही आंसर हो गया। इसका क्या होगा, इलिप्स। हो गया इसका आंसर, खेल खत्म 2 सेकंड के अंदर ऐसे क्वेश्चन का। इसका क्या होगा भाई, देखिए जेड है प्लस जेड बार मतलब कंजुगेट, और z-z बार है, यहां पर प्लस है इस, और यहां पर क्या है जी, कोई रियल नंबर है, रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर है। ऐसे क्वेश्चन रहेंगे तो चुपचाप बिना इसको सोल्व किए हुए डायरेक्ट लिख दीजिएगा स्क्वायर। क्या लिख दीजिएगा जी, पक्का इसको सोल्व कीजिएगा तो ये स्क्वायर ही आएगा। ये हो गया, ये हो गया, अब ये बच गया। इसका आंसर 2 सेकंड के अंदर, इसका आंसर क्या होगा, -8 आयोटा, ऐसे लिख लीजिए। लैंग्वेज में ऑप्शन दिया रहेगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग -8 आयोटा एंड 8 आयोटा, मतलब -8 आयोटा और +8 आयोटा का लाइन ज्वाइन करेंगे तो जो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा वही इसका लोकस होगा। आई होप दैट कि क्लियर आप लोगों को हो रहा होगा। यदि क्लियर नहीं हुआ है तो मैं एक थ्योरी लिखवा रहा हूं, ट्रिक, और यदि ट्रिक को आप सीख जा रहे हैं तो जैसे मैं लिख रहा हूं आप भी 2 सेकंड में आंसर लिख दीजिएगा। धैर्य बनाए रखिए और लास्ट तक जुड़े रहिए। ऐसे क्वेश्चंस में आपका जो समय लॉस हो रहा था उसको 2 सेकंड के अंदर आप आंसर पक्का है लिख दीजिएगा। जेई मेन, जेई एडवांस, एनडीए, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप 2 से 3 सेकंड में सोल्व करके आप आ जाइएगा। तो आइए इसका ट्रिक सीखते हैं। आइए दोस्तों, आपको 4 ट्रिक बताते हैं और चारों ट्रिक आप जो लिखवा रहे हैं आप कॉपी पर नोट कर लीजिएगा और उसके बाद आपका सारा समस्या का हल हो जाएगा। आप चुटकियों में क्वेश्चन बना लीजिएगा। क्या है, ये जो Z1 और Z2 है इसको मैंने नाम दे दिया। धीरे धीरे सीखिएगा, लास्ट तक जुड़े रहिए, गारंटेड है मैं सिखा दूंगा। Z1 और Z2 2 पॉइंट है, ठीक है, उसका नेमिंग मैंने दे दिया कैपिटल ए बी। थोड़ा सा समय लगेगा ट्रिक को सीखने में, सीख गए बस चुटकियों में हो जाएगा। कोई फिक्स पॉइंट है, ये Z1 Z2 कोई फिक्स पॉइंट है। आइए Z क्या है भाई, तो Z तो जान ही रहे हैं, Z क्या होता है जी, x प्लस आयोटा y होता है, तो बेसिक बात है। पॉइंट PZ मूव्स इन अ प्लेन, ठीक है,
ये बेसिक बात है। यदि इस फॉर्म का दिया है तो आइए ट्रिक, कुछ नहीं करना है, इस दोनों को माइनस कर दीजिए और यदि माइनस करने के बाद यहां पर कोई नंबर रहेगा, उस नंबर के यदि बराबर नहीं आया, उस नंबर के बराबर नहीं आया तो ये पक्का है कि इलिप्स है। फिर से देखिए, ये जो Z1 है और Z2 है, जो माइनस के बाद वाला है, Z1 और Z2 इसको माइनस करके सब्ट्रैक्ट करके मॉडुलस ले लीजिएगा और यदि वो k के बराबर नहीं आया तो पक्का इलिप्स होगा। आपको दिखा दे रहे क्वेश्चन नंबर 2, यदि ये सीख गए तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। लेकिन इसमें एक और बात आ जाएगा, आपके मन में तो होगा ना भाई कि k के इक्वल नहीं आया तो इलिप्स, और k के इक्वल आ जाएगा तो क्या होगा। तो दो ही केस हो सकता है, या तो नॉट इक्वल या तो इक्वल। तो यदि इक्वल आ गया तो इलिप्स और नहीं आया तो कुछ नहीं है, ये होगा लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट क्या जी, ए बी। मतलब ए से बी का एक लाइन ज्वाइनिंग होगा, मतलब एक लाइन आ जाएगा। क्या आएगा जी, एक लाइन आएगा। फिर से धीरे धीरे सीखिए, ये ऐसा दिया है प्लस वाला, चुपचाप इसको माइनस कर दीजिए और मॉडुलस ले लीजिए। यदि इसके बराबर नहीं आया तो इलिप्स, और यदि इसके इक्वल आ गया तो क्या होगा, एक लाइन होगा। क्या होगा भाई, एक लाइन होगा। इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं है, क्लियर है ना भाई, कि लाइन ज्वाइनिंग कैपिटल ए एंड बी, एक लाइन हो जाएगा। क्लियर है। तो आइए एग्जांपल नंबर 2, और अब एग्जांपल नंबर 2 आप हमसे पहले आप लोग बना दीजिएगा। क्या था, सारे लोग बोलिए मॉडुलस क्या था जी, जेड प्लस, सब लोग बोलिए जेड माइनस कितना था जी, 5। देखिए तो 2 नंबर यही था, तो Z1 कितना है जी, 5 है, और Z2 कितना है। तो कैसे पता करते हैं, माइनस के बाद Z2 कितना होगा भाई, Z2 हो जाएगा कितना जी, -5। ये समझ में आ रहा है ना, बेसिक बात है। इसको लिख सकते हैं, ये वाले को Z अब +5 है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो जो माइनस के बाद होता है तो वही क्या होता है, Z2 है। दिक्कत तो नहीं है। या बच्चा क्लास जैसा जानना है तो अंदर वाले को 0 कर दीजिए, तो जो आ गया ये Z1 है, अंदर वाले को 0 के बराबर कर दीजिए। तो जो आ गया वही क्या है, Z2 है। ये तो बेसिक बात है। अब हम लोग क्या करना है, ये दोनों को माइनस कर देना है और मॉडुलस लेना है। माइनस करके मॉडुलस लीजिएगा तो कभी भी 15 आएगा ही नहीं। तो जब ये k है, k के बराबर नहीं आया तो क्या हो गया जी, पक्का है कि इलिप्स हो गया। चुटकियों में हो गया, पक्का है कि क्या हो गया भाई, इलिप्स हो गया। देखिए ध्यान से देखिए, ये दोनों को माइनस कीजिए तो कितना हो गया भाई, 5। अब माइनस है तो माइनस माइनस कितना जी, प्लस। देखिए आया 10, यहां पर क्या दिया है जी, 15। तो ये क्या लिख सकते हैं, नॉट इक्वल टू k। मतलब यदि ये 10 आ जाता, मतलब यहां 10 दिया रहता तो ये वाला आंसर हो जाता, लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट कैपिटल ए एंड बी। लेकिन इक्वल नहीं आया तो क्या हो गया जी, इलिप्स। सिंपल है भाई, नहीं समझ में आया फिर से आइए, एकदम बच्चा जैसा आइए ना। Z1 Z2 को माइनस कर दीजिए, मॉडुलस ले लीजिए माइनस करके, और यदि इसका वैल्यू जो है इसके बराबर यदि आ जाता तब तो ये होता, और यदि बराबर नहीं आया तो क्या हो गया, इलिप्स हो गया। क्लियर है। तो ट्रिक नंबर 1 आपका क्लियर होगा।
तो आइए देखते हैं ट्रिक नंबर 2। आइए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 1 वाला जो ट्रिक है, यहां माइनस दिया था, चुटकियों में आ जाइए। ये Z1 और Z2 का क्या कीजिए जी, माइनस करके मॉडुलस ले लीजिए। यदि इसके इक्वल नहीं हुआ तो हाइपरबोला, 2 सेकंड के अंदर हो गया। इसका माइनस करके मॉडुलस ले लीजिए, इसके इक्वल नहीं होगा तो हाइपरबोला। क्लियर है? तो आपके मन में होगा कि इक्वल हो गया तो क्या होगा भाई, तो आइए, यदि ये इक्वल हो गया तो ये लाइज करेगा कहां जी, और रे बी ए, मतलब बी ए एक रे है, उस पर क्या होगा जी, ये उपस्थित रहेगा, स्थित रहेगा। क्लियर है? तो आइए क्वेश्चन नंबर जो 1 था और 1 नंबर क्वेश्चन को चुटकियों में बनाइए। 1 नंबर क्वेश्चन बोलिए, आप लोग कॉपी पर नोट किए होंगे, क्या था बोलिए जल्दी आप लोग। 1 नंबर क्वेश्चन था, चेक कीजिए, यही था ना 1 नंबर, बोलिए। Z1 कितना, तो इसको 0 कर दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, -7। क्लियर है ना जी? माइनस के बाद वाला, तो इसको लिख सकते हैं ना, +7 को लिख सकते हैं -7 +7 को, तो ये वाला हो गया क्या जी, Z1। और इतना दिमाग नहीं लगाना है, इसको इक्वल टू 0 कर दीजिए, जो Z का वैल्यू आएगा वही Z1 होगा। Z2 कितना हो गया जी, 7। अब 3, 4, 5 क्लास में तो पढ़े हैं ना हम लोग भाई, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, और इसका मॉडुलस मैंने लिया, देखिए ये Z1 है, Z1 कितना जी, -7 हो जाएगा। Z2 कितना जी, इसको इक्वल टू 0 कीजिएगा तो +7। इसका मॉडुलस यदि इसके इक्वल नहीं आया तो क्या हो जाएगा जी, हाइपरबोला। तो ये कभी भी इसके इक्वल होगा, कभी भी नहीं होगा। क्लियर है? यदि नहीं समझ में आया तो आइए इतना क्वेश्चन बना ले कि आपको दिक्कत ना, ठीक है ना भाई। आइए तो खुद से आप लोग क्वेश्चन सेट कीजिए, तो खुद से सेट कीजिए। ठीक है, यहां लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए 20। अब क्या है, ये Z1 है, ये Z2 है, इसको माइनस कर दीजिए तो ये कितना आ गया, 2 आ गया। 2 कभी 20 के इक्वल होता है, मतलब ये K है, ये क्या है जी, K है, तो कभी भी ये 20 के इक्वल नहीं हुआ। K के इक्वल तो क्या आ गया जी, हाइपरबोला। क्या आ गया भाई, हाइपरबोला। क्लियर है? नहीं क्लियर है, एक क्वेश्चन और आप खुद से भी सेट कर लीजिए या मैं सेट करके दे रहा हूं। ध्यान से देखिए अगला क्वेश्चन, इतना बना लीजिए ना कि ऐसा लगे कि सर अब तो 2 सेकंड में हो जाएगा। थर्ड ट्रिक बताइए, लेकिन फिर भी एक आइए सीखिए। Z-2 प्लस आयोटा, ये क्लियर है भाई, इसमें तो दिक्कत नहीं है। इक्वल टू कुछ कर दीजिए 90, कुछ लिख दीजिए। तो मेरा क्या है, बोलिए सारे लोग, ये वाला है Z1, ये है Z2। अब इसको क्या करते हैं, माइनस, अब मॉडुलस, तो कितना जी, माइनस कीजिए तो 2 में से 3 गया, कितना जी, -1। आयोटा में 2 आयोटा गया तो कितना जी, माइनस आयोटा। और ये तो बेसिक जो है मॉडुलस आप लोग जानते ही हैं,
तो ये कितना हो जाएगा जी, √2। √2 कभी भी 19 होता है क्या? नहीं होता है। तो √2 नॉट इक्वल टू 19, मतलब ये क्या है जी, के इक्वल नहीं हुआ, तो पक्का ये हाइपरबोला है, पक्का हाइपरबोला। क्लियर है? आगे और क्वेश्चन दे, क्लियर है? खुद से क्वेश्चन सेट कर सकते हैं। यदि 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 ये इक्वल आ जाता, मान ली यदि इसको सोल्व करते तो इतना आ जाता, अरे दो ही गुण आएगा, या तो नॉट इक्वल या इक्वल। यदि इक्वल आ गया तो लाइट ऑन रे बी, ऑप्शन में दिया रहेगा हाइपरबोला, लाइट ऑन रे बी ए, या कोई भी कोनिक का ऑप्शन दिया रहेगा। अब यदि नॉट इक्वल आया तो उसमें से हाइपरबोला है, उसको टिक कर दीजिएगा। आपको पक्का जो है 2 सेकंड के अंदर सोल्व हो गया, और आपका जितने मार्क्स का क्वेश्चन होगा आपको मिल जाएगा। तो नेक्स्ट ट्रिक सीखते हैं, आइए देखते हैं। ये देखिए, इस पर बहुत क्वेश्चन आते हैं। z माइनस z1, z माइनस z2 इक्वल टू के। के कोई नंबर होगा, तो आइए देखते हैं चुटकियों में ट्रिक। यदि k का वैल्यू 1 हो जाए और k नॉट इक्वल टू 1 हो तो क्या होगा? बस यही दो बात है। लिखिए k इक्वल टू 1 और k नॉट इक्वल टू 1। तो इसमें एक सर्कल होगा और एक होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन ए बी। तो k इक्वल टू 1 पर आप लोग लिख लीजिए कि k नॉट इक्वल टू यदि 1 है तो ये हो जाएगा सर्कल। ट्रिक याद रहेगा? देख लीजिए, z माइनस में लिख दीजिए आप कुछ 5, z माइनस 7, ठीक है। और यहां पर 1 ना लिखकर यहां पर लिख दिया 2, तो ये पक्का हो जाएगा सर्कल। यहां लिख दिया 3, पक्का हो जाएगा सर्कल। यहां लिख दिया 4, पक्का हो जाएगा सर्कल, पक्का आ जाएगा। लेकिन यहां पर 1 लिख देंगे तो ये वाला होगा। ये क्या है जी? ये है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन ए बी। मतलब क्या है जी? ए जो है, ए का मतलब क्या है? z1, बी का मतलब क्या है? z2। तो ये z1 है और ये z2 है। तो जो इसका लोकस आएगा, z का लोकस, ये क्या पूछ रहा है जी? ये सभी में पूछ रहा है, ये z का लोकस। तो इसका लोकस आएगा ये ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब जो ये आया यही इसका लोकस है। क्लियर है? तो k नॉट इक्वल टू 1 पर बहुत दिमाग नहीं लगाना है, डायरेक्ट क्या करना है? सर्कल। और यदि k 1 है तो धीरे धीरे सीखिए, k 1 है तो क्या है? z1 और z2 का लाइन ज्वाइनिंग जो है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, वही उसका लोकस होगा। यदि ये नहीं सीखें तो आइए इतना एग्जाम्पल इस पर सोल्व कर लिया जाए कि आप कहिएगा कि सर हो गया, हम लोग खुद से क्वेश्चन भी सेट कर सकते हैं। तो आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, तो आपका 3rd नंबर जो सबसे शुरू में लिखवाए थे क्वेश्चन यही था, और मैंने 2 सेकंड में आंसर लिख दिया था। क्यों? क्योंकि यहां पर k का वैल्यू क्या है जी? 1 है। z देखिए, तो z1 है, z2 है, यहां पर दिक्कत तो नहीं ना है? इसको सजा सकते हैं ना ऐसे, z माइनस ये भी माइनस ही है। कैसे? ऐसे देखिए, माइनस, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये वाला z1 हो गया, ये वाला z2 हो गया, दिक्कत तो नहीं है। तो z माइनस z1 और z माइनस z2 दिया है, और यहां पर यदि 1 आ गया इसका मॉडुलस, तो यदि 1 आ गया k, तो क्या लोकस होता है? छुट्टियों बोलिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ क्या जी? ए बी, मतलब लाइन ए बी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। ए क्या है जी? ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट क्या है जी? बी है। समझ में आ रहा है? यदि नहीं समझ में आ रहा है तो और क्वेश्चन बनाइए। बस क्या है, क्वेश्चन देखिए और आंसर लिख दीजिए। यहाँ 1 के जगह पर क्या होता? 2 होता, 3 होता, 4 होता, तो सर्कल हो जाता। क्या हो जाता? सर्कल। मान लीजिए कि यहाँ पर 3 लिख देते तो क्या हो जाता? सर्कल। और k इक्वल टू 1 होगा तो क्या होगा?
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन ए बी। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तो बच्चों, ये दिया है और यहां पर 1 दे दिया है, तो क्या बोलिएगा? डायरेक्ट आंसर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन क्या जी? ए बी। कोई पूछेगा ए क्या है, तो ए ये है और बी सजाना पड़ेगा। कैसे? देखिए, इतना लिख देंगे और इसको इतना लिखना पड़ेगा। देखिए तो कितना भाई, देख लीजिए तो माइनस के बाद वाला ये पॉइंट ए है, पॉइंट कैपिटल ए, और ये पॉइंट कैपिटल बी है। पॉइंट का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर में यदि Z1 लिखेंगे तो 5 आयोटा को कितना लिख देंगे? 0 + 5 आयोटा। क्लियर है? और Z2 को कितना लिख देंगे जी? 0 - 5 आयोटा। तो ये x होता है, ये y होता है। पॉइंट तो ऐसे लिखते हैं, ये x होता है, ये y होता है। तो सिंपल, बस उतना, वो तो बेसिक, ये तो बेसिक बातें हैं। पॉइंट वाला मेन है, ऐसा दिया रहेगा k = 1 है तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन ए बी। यदि 1 नहीं है, मतलब कोई अदर नंबर पॉजिटिव नंबर है, तो क्या हो जाएगा भाई? सर्कल हो गया। क्या हो गया? सर्कल। सीख गए? नहीं सीखे तो और क्वेश्चन सेट कर दीजिए, यहां पर कुछ लिख लीजिए। ये जरूर नहीं है यहां पर कोई नंबर भी लिख सकते हैं, मतलब कुछ भी सेटिंग कर लीजिए। यहां पर 1 है तो ये हो जाएगा, 1 नहीं है तो क्या होगा? सर्कल होगा। आइए लास्ट जो थ्योरम है उसका ट्रिक देखिए बच्चों। अब देखिए यहां पर z + z बार और z - z बार, ये कंजुगेट है। ये क्या है कि कंजुगेट है। और यहां k दिया रहेगा तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्क्वायर। क्या हो जाएगा? आइए एक एग्जांपल देख लीजिए और 1 सेकंड में आंसर बोलिए। यहां पर दे दीजिए 10। ऐसा दिया है तो पूछ रहा है लोकस ऑफ z, इस z का लोकस क्या होगा? तो 1 सेकंड में आंसर कितना जी? स्क्वायर। क्या जी? स्क्वायर। आगे क्वेश्चन दे तो यहां पर लिख लीजिए 20, यहां लिख लीजिए 30, यहां लिख लीजिए 40, यहां लिख लीजिए 50। जो लिखना है लिख लीजिए पॉजिटिव नंबर, और सारा का आंसर क्या आएगा जी? स्क्वायर। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन मिलेगा तो बस 2 सेकंड देखिएगा क्वेश्चन में, तो डायरेक्ट लिख दीजिएगा कि इसका लोकस जो z का है वो पक्का स्क्वायर होगा। क्लियर है? आइए 2 जेई लेवल का क्वेश्चन सोल्व किया जाए। आइए बच्चों, थ्योरी सिखाने के लिए, ट्रिक सिखाने के लिए क्वेश्चन दिया हूं। z - आयोटा, z + 2 आयोटा = k है, और ये मालूम ही है कि k पॉजिटिव होगा क्योंकि ये भी मॉडुलस है, ये भी मॉडुलस है। ये दे ही दिया है क्वेश्चन में कि ये इलिप्स है। ये क्या है जी? ये इलिप्स है। तो बताना है कि k का वैल्यू किसके इक्वल नहीं होगा। तो क्या होता है? z1 - z2 नॉट इक्वल टू, यदि k आता है तभी इलिप्स होता है। ट्रिक z1 - z2 नॉट इक्वल टू k होता है तभी इलिप्स होता है। आपके कॉपी में अभी जस्ट बताए थे कुछ देर पहले, आप लिख भी चुके होंगे। तो z1 कितना है जी? z1 आयोटा है। z2 कितना है? इसको इक्वल टू 0 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? -2 आयोटा। तो इसका मॉडुलस ले लीजिए, आयोटा अब -2 आयोटा, माइनस माइनस भाई प्लस, ये 3 आयोटा हो गया। 3 आयोटा का मॉडुलस कितना है? 3। तो इसका आंसर हो गया k का वैल्यू 3 नहीं होना चाहिए। नहीं सीखे? फिर से आइए, इतना प्लस इतना = k दिया है,
के पॉजिटिव है, ऐसे भी मालूम है कि पॉजिटिव रहेगा ही। ये रिप्रेजेंट कर रहा है इलिप्स को, मतलब क्वेश्चन में ही दे दिया कि ये इलिप्स होगा, तो पूछ रहा है के का वैल्यू किसके इक्वल नहीं होगा। तो ट्रिक नंबर 1 क्या लिखवाए थे, ट्रिक नंबर 1 कि Z1 माइनस Z2 का मॉडुलस के बराबर नहीं होगा तभी इलिप्स होगा। Z1 मालूम है, Z2 मालूम है, मॉडुलस निकाल दीजिए, जितना आ जाएगा उसका मॉडुलस वही के इक्वल नहीं होगा, तो के का वैल्यू 3 के इक्वल नहीं होगा। क्लियर हो गया। आइए एक और क्वेश्चन सोल्व करें। देखिए तो बच्चों 5z माइनस आयोटा z प्लस 1 इक्वल टू m है, ये सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सर्कल। तो m का वैल्यू क्या होगा, देखिएगा ये फंसाने के लिए क्वेश्चन दिए, z माइनस z1 z माइनस z2 इक्वल टू k, तो k का वैल्यू यदि नॉट इक्वल टू 1 है तो सर्कल होगा। तो ये 1 मत बोल दीजिएगा, क्योंकि यहां पर z था लेकिन यहां पर 5z है, मतलब यहां z रहेगा तभी हो पाएगा। तो क्वेश्चन में भुलवाने के लिए 5z दे दिए, तो इसका मतलब है क्या जी, कॉमन ले लीजिए 5, तो कितना हो गया, जब 5 कॉमन ले लीजिएगा देखिए तो इस प्लस 1 को लिख सकते हैं ना, देख लीजिए सच गया। देखिए तो z माइनस z1 z माइनस z2, तो कितना हो गया जी, ये हो गया इतना। अब सच गया, देख लीजिए ट्रिक क्या कहता है, ट्रिक बोलिए, ट्रिक कहता है z माइनस z1 z माइनस z2 एकदम इसी फॉर्म का आना चाहिए, मतलब यहां z 5z नहीं हो जाना चाहिए। तो k का वैल्यू यदि 1 के इक्वल नहीं होगा तो सर्कल हो जाएगा। तो अब रिप्रेजेंट हो गया, तो ये वाला क्या हो गया, देखिए एकदम अरेंज हो गया इसी टाइप का। देखिए z z z z1 z1 z2 z2, तो पक्का है। अब यहां पर क्या आ गया k, तो k का वैल्यू क्या होगा जी, नॉट इक्वल टू 1, तभी आएगा क्या जी, सर्कल। ये k हो गया, क्या हो गया k। अभी ये k नहीं था क्योंकि यहां पर z होता है, यहां पर क्या हो गया है 5z। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तो m का वैल्यू किसके बराबर नहीं होना चाहिए, 5 के। हो गया, खेल खत्म। अब खुद से भी क्वेश्चन सेट आप कर सकते हैं। यही सारे कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस को आप लोग लॉन्ग प्रोसेस से बनाते होंगे और काफी समय लगता होगा। अब ये सारे क्वेश्चंस यदि आप सीख चुके होंगे, एक दो बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो अधिक से अधिक भी लगेगा तो 5 सेकेंड, अधिक से अधिक लगेगा तो, और यदि कुछ थोड़ा सा सोल्व करना है तो 10 सेकेंड। अब कुछ क्वेश्चंस में डायरेक्ट जैसे स्क्वायर वाला है तो देखिएगा और डायरेक्ट 2 सेकेंड में आंसर हो गया। तो आई होप डैट कि इस लेवल का भी कॉन्सेप्ट आपका आसान हुआ होगा। तो यदि आसान हो चुका है तो मैं आप लोगों को कुछ होमवर्क देता हूं और आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताइएगा कि इसका लोकस क्या होगा। आप लोगों के लिए होमवर्क, और 2-2 सेकंड में इसका सबका लोकस बताना है जेड का। एक बार पढ़ के सुना दे रहे हैं। z प्लस 2 है मॉडुलस, z माइनस 2 10 है, तो इसका लोकस बताना है। z माइनस 5 है, z प्लस 5 है, 9 है, लोकस। बस क्वेश्चन देखिए और कमेंट बॉक्स में एकदम 1-1 सेकंड में आंसर लिख दीजिएगा, तो मुझे भी पता चल जाएगा और आपका भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा कि यार इसको बनाने में कितना समय लगता था, अब 2-2 सेकंड में आंसर बोल दे रहे हैं। इतना z माइनस 9 आयोटा z प्लस 9 आयोटा 1 है, तो इसका लोकस बता देना है 2 सेकंड के अंदर। z प्लस z बार z माइनस z बार इक्वल टू 16 है, तो इसको देखते हुए ही आपको इसका तो आंसर पक्का मालूम हो गया होगा। तो ऐसे ही आपके कॉन्सेप्ट मिलते रहेंगे और बहुत जितने टॉप आप समझते हैं सारे टॉपिक आपको बहुत आसान
लगेंगे और आपके जेई में स्कोर या एनडीए, एयरफोर्स, जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आप बैठिएगा तो आपको बहुत ही आपके लिए समय का बचत होगा और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। ओके, थैंक यू।